नमस्कार, मैं अर्जुन द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको थर्मल पावर प्लांट का एक आउटर लुक यानी कि वो किस प्रकार कार्य करता है उसका एक रेखा चित्र द्वारा आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप जब भी किसी प्रोडक्शन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके सर्वप्रथम आपको उसके फ्यूल अर्थात ईंधन के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का जो मेन ईंधन होता है वो होता है कोल। कोल को जब हम कोल को कहीं से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का मैं जो हम लोग साधन यूज़ करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, चाहे रेलवेज़, चाहे रोडवेज़ या एयरवेज़ या फिर वाटरवेज़। कोल को हम लोग ट्रांसफ़र करके सर्वप्रथम जब हम किसी भी पावर प्लांट में लाते हैं तो वो सर्वप्रथम कोल हैंडलिंग प्लांट में जाता है, जहाँ पर उसकी गुणवत्ता नाप कर उसे अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है व उसका स्टोरेज भी किया जाता है। कोयला जब भी कोल हैंडलिंग प्लांट से निकलेगा तो वह पल्वराइजेशन प्लांट में जाएगा। पल्वराइजेशन प्लांट को हम लोग चूर्ण संयंत्र भी कहते हैं। चूर्णित संयंत्र का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार लगाया जा सकता है कि कोयला कभी भी एक आकार में नहीं निकलता है, वो बहुत बड़े आकार के पत्थरों में भी निकल सकता है और बहुत छोटे छोटे या फिर चूर्ण के रूप में भी निकल सकता है। तो उसमें आप ये समझिए कि उस बड़े बड़े पत्थरों को बारीक या छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ना इस पल्वराइजेशन प्लांट का कार्य होता है। इसके जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं कि ये ठंडे मौसम में बॉयलर को शीघ्रता से चालू कर सकता है। जो यहाँ से कोयला निकलेगा, आप भी जानते हैं कि जितना फ्यूल की जितनी छोटी बूंद होगी उतनी ही जल्दी उसमें एयर की अधिकता होने के कारण उतनी ही जल्दी वह आग पकड़ेगी। अगर आग जल्दी पकड़ेगी तो आप ये भी जानते हैं कि जो बाहरी मौसम है उसका कितना प्रभाव पड़ता है किसी भी एक पावर प्लांट पर। जितनी जल्दी आग पकड़ेगी उतनी जल्दी वो गर्म होगा और जितनी जल्दी गर्म होगा, आप भी जानते हैं थर्मल पावर प्लांट नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग थर्मल विधि से अपनी पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी आपका प्लांट चालू होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसके और भी काम है, जैसे कि सस्ता कोयला जो निम्न श्रेणी का कोयला होता है, चूर्णन द्वारा उसका बड़ी आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो निम्न श्रेणी का कोयला आता है उसे उच्च श्रेणी के कोयले के साथ मिलाकर चूर्णित कर कर आसानी से मिलाया जा सकता है, जो कि बड़ी आसानी से जलाया जा सकता है। जब यहाँ से कोयला निकलता है तो वो जाहिर सी बात है वो अपनी भट्टी में जाएगा, और भट्टी किसे चलाएगा ये आप भी समझते हैं, ये एक बॉयलर को चलाएगा। बॉयलर क्या होता है कि ये एक बंद बर्तन होता है जिसमें पानी अधिक दाब पर भाप में बदला जाता है। देखिए, बॉयलर को आप ऐसे भी देख सकते हैं, यह एक अर्धगोलाकार शीर्ष के साथ एक बड़े बेलनाकार खोल के समान होता है, जिसमें दहन की से उत्पन्न अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए बनाया जाता है। अब जब भी आप बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे तो बॉयलर से यानी कि जो आपका दहन होगा, बॉयलर से आपने स्टीम बनाई, ठीक है, जो आपने स्टीम बनाई है वो आपको भी मालूम होना चाहिए कि 15 kg पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसका प्रेशर होता है जो वहाँ से स्टीम निकलती है, जो कि एक टरबाइन को घुमाती है। अब आप समझे टरबाइन क्या होता है। तो टरबाइन एक वह युक्ति होती है जो कि भाप द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, अब बॉयलर को हम लोगों ने इसलिए अभी पढ़ा है क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि बॉयलर, फिर वहाँ से सीधी भाप निकलती है, टरबाइन पे जाती है,
और फिर वहाँ से यांत्रिक ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। इसीलिए या जो हम लोग कहते हैं दहन कक्ष, उसका मेन यूज़ कहाँ पे है? वो बॉयलर को चला रहा है। अगर हम यहाँ पे हम लोग लिख दें तो यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब जब आप समझते हैं कि जो दहन कक्ष है उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, क्योंकि ये वहाँ पर हम कोयला जला रहे हैं तो वहाँ पे ऐश यानी कि राख तो निकलेगी, है ना, और कुछ ना कुछ गैसेस निकलेंगी। तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ से राख निकलती है वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में जाती है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग राख को ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेजते हैं व गैसेस को इकोनोमाइज़र में भेजते हैं। आइए सबसे पहले इकोनोमाइज़र के बारे में पढ़ते हैं। इसे मितोपयोजक भी कहते हैं। यह बॉयलर से उत्सर्जित गैस अत्यधिक ऊष्मा वाली होती है, जैसा कि आप सभी समझते हैं। मितोपयोजक इन सभी गैसों का कुछ भाग अलग कर देता है। इससे ऊष्मा द्वारा जो फीड वाटर होता है, फीड वाटर अर्थात जो हम बाहर से बॉयलर में पानी भरते हैं उसे प्री हीटेड कर दिया जाता है, जिसके द्वारा ईंधन की खपत कम होती है, ठीक है। और अब पढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। गैस है, गैस जब गर्म होती है तो जो यहाँ से हम लोग फीड वाटर ले रहे हैं जो कि बॉयलर में आता है, वो उसे हल्का सा हम लोग प्री हीटेड कर देते हैं। प्री हीटेड यानी कि जो वहाँ से हमने पानी लिया उसे हल्का सा गर्म करके डायरेक्ट बॉयलर में भेज दिया, जिससे ईंधन की खपत कम हुई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐश हैंडलिंग प्लांट के बारे में। ऐश हैंडलिंग प्लांट क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोयले में राख की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे उच्च श्रेणी का कोयले में वो बात अलग है कि हर प्रकार के कोयले में अलग अलग परसेंटेज होती है राख की। जैसे कि उच्च श्रेणी के कोयले में 5% और सर्वनिम्न कोयले में 40% राख पाई जाती है। तो उसे हैंडल तो करना ही पड़ेगा। हैंडल अर्थात उसका कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो वो ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये एक आउटर लुक हुआ आपका थर्मल पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है। अब इससे अगले वीडियो में हम इन सभी जैसे कि आपका कोल हैंडलिंग प्लांट हुआ, पल्वराइजेशन प्लांट हुआ, बॉयलर हुआ, टरबाइन हुई, इकोनोमाइज़र हुआ, ऐश हैंडलिंग प्लांट हुआ, इन सभी के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और घर पे बने रहें, कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।